आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सके। कहानी का शीर्षक है याद की यात्रा, एक आत्मा की वापसी। एक छोटा सा गांव था, शांत साधारण, लेकिन उस गांव में रहने वाला एक बच्चा अंदर से बहुत बेचैन था। सब कुछ था उसके पास, परिवार, पढ़ाई, दोस्त, पर फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते, वह छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और यह सब खत्म क्यों हो जाएगा। एक दिन गांव में खबर फैली, एक रूहानी शिक्षक आए हैं जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। वह बच्चा भी उत्सुकता से वहां पहुंच गया। एक साधारण से कमरे में कुछ लोग शांति से बैठे थे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी शांति। आगे बैठे थे एक वृद्ध, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, ओम शांति। यह शब्द जैसे उस बच्चे के दिल में उतर गया। उस बच्चे ने पूछा, बाबा, मैं बहुत सोचता हूँ पर शांति नहीं मिलती, क्या करूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सोचते बहुत हो पर सही दिशा में नहीं। तुमने कभी खुद को आत्मा समझकर बैठा है? बच्चा चौंक गया। मैं आत्मा हूँ। बाबा बोले, हाँ, तुम यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो एक कपड़ा है, असली तुम आत्मा हो, शुद्ध, शांत, प्रकाशमय। लेकिन बाबा, यह सब रिश्ते, मेरा परिवार। बाबा ने समझाया, यह सब एक जाल है, देह और देह के संबंधों का। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, वैसे ही यह दुनिया है। जब तक तुम इस जाल में फंसे हो, शांति नहीं मिलेगी। बाबा ने धीरे से कहा, अब एक काम करो, आंखें बंद करो। बच्चे ने आंखें बंद की। सोचो, तुम यह शरीर नहीं, तुम एक छोटी सी ज्योति हो, माथे के बीच में। अब उस परम ज्योति को याद करो, जो सब आत्माओं का पिता है। बच्चे ने पहली बार ऐसा अनुभव किया, जैसे अंदर कोई हल्की रोशनी जल रही हो। कुछ मिनटों बाद बच्चे ने आंखें खोली और बोला, बाबा, ऐसे लगा जैसे सब हल्का हो गया। बाबा बोले, यही है याद की यात्रा। इससे तुम्हारी आत्मा पर जमी हुई गंदगी धीरे धीरे साफ होती है। अगले दिन बच्चे ने घर पर बैठकर अभ्यास किया, पर जैसे ही बैठा, दिमाग में विचार आने लगे, पढ़ाई, दोस्त, मोबाइल, घर की बातें। वह परेशान हो गया। दौड़कर बाबा के पास गया, बाबा, मेरा मन नहीं लगता। बाबा हंसे और बोले, यह माया के तूफान है। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो मन तुम्हें भटकाता है, पर याद रखो, हर बार जब तुम वापस याद में आते हो, तुम जीतते हो। बाबा ने नई विधि बताई, जब बैठो तो पहले सब भूल जाओ। मैं कौन हूँ? आत्मा। यह शरीर अस्थायी। फिर दुनिया एक नाटक। फिर सिर्फ एक बाप को याद करो। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने नोटिस किया, वह बच्चा बदल गया था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी, गुस्सा कम हो गया था। उसकी माँ ने पूछा, तू इतना खुश कैसे रहने लगा? आरव मुस्कुराया, माँ, मैंने खुद को पहचान लिया है। एक दिन बच्चा याद में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे वह शरीर से अलग हो गया हो। कोई वजन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति और प्रकाश। अगले दिन बाबा बोले, जब तुम अशरीरी बनते हो तो आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है और तब तुम्हारा चेहरा खुद ही चमकने लगता है। बाबा ने आगे समझाया, यह दुनिया बदलने वाली है। पुरानी दुनिया खत्म होगी और नई पवित्र दुनिया बनेगी, जहां आत्माएं फिर से खुश रहेंगी।
बच्चे ने पूछा, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? बाबा बोले, हाँ, अगर तुम खुद को पवित्र बना लो। राज क्या है? सिर्फ एक चीज करनी है, याद की यात्रा। न कोई कठिन तपस्या, न कोई जंगल, बस आत्मा बनो और बाप को याद करो। अब वह बच्चा खाना खाते समय बाबा को याद करता, चलते समय याद करता, पढ़ाई में भी याद करता। धीरे धीरे याद उसकी आदत बन गई। एक दिन उसने महसूस किया, उसे अब बाहर की चीज़ों से उतनी खुशी नहीं मिलती। अंदर से ही एक शांति और आनंद बह रहा था। बाबा बोले, अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। अब तुम एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनो जो दूसरों को रास्ता दिखाए। अब वह बच्चा अपने दोस्तों को समझाने लगा, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। कुछ हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर कुछ लोग प्रभावित भी हुए। एक दिन बाबा ने कहा, याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अब वह बच्चा पहले जैसा नहीं था। वह समझ गया था, मैं आत्मा हूँ, यह दुनिया एक नाटक है, परमात्मा मेरा पिता है और याद ही मेरा रास्ता है। रात को फिर वही छत, लेकिन इस बार वह बच्चा अकेला नहीं था। वह शांत बैठा था, आंखें बंद, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था वह अपने घर की ओर लौट रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को आत्मा समझो, एक परमात्मा से जुड़ो, याद को जीवन का हिस्सा बनाओ। यही है याद की यात्रा, यही है सच्ची शांति का रास्ता। आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।